अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम देखेंगे FBM ऑर्डर मैनेजमेंट। FBM ऑर्डर मैनेजमेंट इसका क्या मतलब है? फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। जब आप FBM ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तब आपको कस्टमर के ऑर्डर्स को खुद मैनेज करना होता है। ऑर्डर की पैकिंग से लेकर शिपिंग तक सब कुछ आपने खुद हैंडल करना होता है और सब चीज़ों के आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट को हैंडल करते हुए किस तरह हम एक ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पर जाएंगे और यहाँ पर आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। जो ही आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करना होगा। जो ही आप मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपके पास सारे ऑर्डर्स की लिस्ट आ जाएगी जो कि अभी तक आपके पास आए होंगे। यहाँ पर आप देखिए 1 अनशिप्ड ऑर्डर मेरे पास अवेलेबल है। एक ऑर्डर मेरे पास आया है 5 घंटे पहले। ओके, यहाँ पर इसकी सबसे पहले ऑर्डर डेट दी होती है 5 आवर्स अगो, ये डेट एंड टाइम है। इसके बाद ऑर्डर की डिटेल होती है। यहाँ पर आपके कस्टमर का एड्रेस वगैरह दिया होता है और कौन सा चैनल आप यूज़ कर रहे हैं, फुलफिलमेंट मेथड सेलर, और ये आपकी मार्केट प्लेस है। इसके बाद उस प्रोडक्ट की इमेज दी होती है और प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसका ASIN नंबर, उसके SKUs, क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की है, उसके अलावा लिस्टिंग ID और ऑर्डर आइटम नंबर। ओके, उसका ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होती हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि कस्टमर ने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की है। स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड डिलीवरी है। शिपमेंट डेट यहाँ पर बताई गई है 14 सितंबर और डिलीवरी डेट मुझे 17 सितंबर से पहले या मैक्सिमम 19 सितंबर तक मैं ये डिलीवरी कर सकता हूँ। यहाँ पर उसके बाद ऑर्डर स्टेटस बताया हुआ है अनशिप्ड। ये सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन और सारा उसका कस्टमर ने जो ऑप्शन सेलेक्ट की हैं डिलीवरी वगैरह की वो यहाँ पर दी होती हैं। हमारा काम यहाँ पर होगा, ये देखिए एक्शन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ये सारी ऑप्शंस को हमने 1 बाय 1 करके देखना है कि किस तरह हमने इन ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने FBM ऑर्डर को मैनेज करना है। हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। कैंसिल ऑर्डर, सबसे पहली ऑप्शन ये है। आपकी 100% कोशिश होनी चाहिए कि आप कभी किसी ऑर्डर को कैंसिल ना करें। इससे आपके स्टोर की रैंकिंग खराब हो सकती है और आपको नेगेटिव रिव्यूज मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ सकता है, जैसा कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो, आपने अपनी इन्वेंट्री को जीरो ना किया हो और वहां पर आपको ऑर्डर मिल गया हो, तब भी आपको ऑर्डर को कैंसिल करना होता है। लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करें कि अपने स्टॉक को प्रॉपर्ली मेंटेन करें कि आपको ऑर्डर कैंसिल ना करना पड़ सके। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकती हैं, जैसा कि जो डिलीवरी एड्रेस कस्टमर ने दिया है वो ठीक नहीं था और आपकी डिलीवरी नहीं हो सकी, आप कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर आ गया है तो आपने ज़रूर उसको शिप करना ही होगा। या अभी आप ऑर्डर नहीं लेना चाह रहे और अपने स्टॉक को भी आपने मेंटेन किया हुआ है तो इसकी एक और ऑप्शन है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सेटिंग में जाएं और यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपने गोइंग वोकेशन मोड पे क्लिक करते हैं। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास वोकेशन सेटिंग आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉक अवेलेबल है लेकिन आप अभी काम नहीं करना चाह रहे, इसलिए आप इसको एक्टिव कर सकते हैं और आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होंगे। आपके स्टोर की रैंकिंग भी खराब नहीं होगी और आपको ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे और ना ही आपको कभी कैंसिल करना पड़ेगा। ओके फाइन, आपने ऑर्डर नहीं कैंसिल करने विदाउट एनी रीज़न। अगर आप ऑर्डर नहीं लेना चाह रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वोकेशन मोड पे जाके अपने स्टोर को ऑफ भी कर सकते हैं। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग पैकिंग स्लिप। फाइन, यहाँ पर आप क्लिक करें। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वो पैकिंग स्लिप नज़र आ जाएगी जिसपे कस्टमर का एड्रेस वगैरह दिया होगा, ऑर्डर का ID नंबर दिया होगा, उसका डिलीवरी एड्रेस, ओके, ऑर्डर की सारी डिटेल वगैरह, प्रोडक्ट की डिटेल, यूनिट प्राइस और टोटल जो उसकी कॉस्ट बन रही है। ये वाली आपने स्लिप प्रिंट करके अपने पैकिंग बॉक्स के ऊपर लगानी है ताकि आपका डिलीवरी एजेंट इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए उस कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट को पहुँचा सके। इसके बाद तीसरी ऑप्शन है अपलोड द इनवाइस। यहाँ पर आपने अपनी इनवाइस को अपलोड करना होता है। इस तरह की इनवाइस का टेम्पलेट आप खुद बना लें या किसी से आप बनवा लीजिए। यहाँ पर आपके स्टोर का नाम, उसका डिलीवरी एड्रेस वगैरह और जितनी आपने जो सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, उसकी अमाउंट वगैरह। समटाइम कस्टमर डिमांड कर सकते हैं अपनी सेल इनवाइस के लिए, सो आप ये उसको सेंड कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी सेंड करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सेंड कीजिए, प्रोफेशनल लगता है। इसका टेम्पलेट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट उसको एडिट करें, उसमें अपनी डिटेल वगैरह लिखें और आप उसको सेव करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ओके फाइन। 4th नंबर पर आती है कंफर्म शिपमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ज़रूर इसके बारे में देखना होगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी होगी जो कि आपने क्वांटिटी वहाँ पर डिलीवर करनी है। कंफर्म डिस्पैच डेट, जिस डेट को आप डिस्पैच कर रहे हैं यहाँ से आपने वो वाली डेट सेलेक्ट करना होगी। उसके बाद आप कौन सा कैरियर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, वो यूज़ कर रहे हैं या कोई अदर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि मैं अदर्स TCS स्टैंडर्ड सर्विस है और उसके बाद ट्रैकिंग ID उसका दे के
कंफर्म डिस्पैच पे क्लिक कर दूंगा। फाइन, सारा ऑर्डर हो गया है मेरा कंप्लीट। इसके बाद तीसरी ऑप्शन है बाय शिपिंग। जैसे कि मैं टीसीएस यूज कर रहा था, इसलिए मैं स्लिप को प्रिंट करके उस बॉक्स के ऊपर लगाऊंगा, अपने डिलीवरी एजेंट टीसीएस वाले को पकड़ाऊंगा और वो उसको डिलीवर कर देगा। इसके बाद ये वाली एक ऑप्शन भी होती है बाय शिपिंग। यहाँ पर आप अमेजोन की सर्विसेज भी, डिलीवरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। उनकी सर्विसेज आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाती है और वो टाइमली इसको डिलीवर भी कर देते हैं। उसके लिए सिर्फ आपने अपने बॉक्सेस की डायमेंशंस और वेट को बताना होता है और उसका एड्रेस वगैरह ऑलरेडी उनके पास होता है। जो भी वहाँ पर उनके पैसे बनते हैं, उनके डिलीवरी चार्जेस, वो आपके डायरेक्टली अकाउंट से वो काट लेते हैं, आपसे कैश या क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं लेते हैं। जो भी ऑर्डर की पेमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी $20 थी या 20 पाउंड थी, उसमें से अपनी सर्विसेज चार्जेस इसमें से काट लेंगे। दैट्स इट। इसके बाद एक और ऑप्शन भी होती है, सम टाइम आपको रिटर्न्स भी आ जाते हैं। उसको आपने कैसे मैनेज करना है? उसके लिए आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मैनेज रिटर्न पे जाएंगे। जो यहाँ मैनेज रिटर्न पे जाएंगे, ये देखें, जो ही आपको प्रोडक्ट रिटर्न में आई होगी, इस तरह का आपके सामने डिस्प्ले शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये वाली प्रोडक्ट 8 दिन पहले ऑर्डर की थी। बायर की कम्युनिकेशन हिस्ट्री, बायर ऑर्डर आईडी वगैरह बताया गया हुआ है। फाइन, इसमें बताया गया है कि रीजन फॉर रिटर्न, आइटम डिफेक्टिव और डज नॉट वर्क। इसके अलावा उसकी क्वांटिटी और बायर के कमेंट्स वगैरह इस पर बताए गए हैं। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन होती हैं। सबसे पहली ऑप्शन है ऑथोराइज रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी रिक्वेस्ट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको आप रिटर्न दे रहे हैं। ओके फाइन। दूसरी आती है जी क्लोज रिक्वेस्ट। आप उसकी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो कस्टमर झूठ बोल रहे हैं, जो भी है क्लोज रिक्वेस्ट कर देते हैं, आप उसको किसी किस्म का रिटर्न इशू नहीं करते। तीसरी ऑप्शन होती है इशू रिफंड। आप उसको कहते हैं कस्टमर को, जी आप अपनी प्रोडक्ट को भी रखें, अगर वो डैमेज है, डिफेक्टिव है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको रिफंड भी इशू कर रहा हूँ। ओके फाइन। चौथी ऑप्शन होती है कॉन्टैक्ट बायर। आप बायर से कॉन्टैक्ट करते हैं, सारी डिटेल से बात पूछते हैं, जी हुआ क्या है, किस वजह से डिफेक्टिव है, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सम टाइम कस्टमर को यूज़ भी नहीं करना आता होता किसी प्रोडक्ट का और वो डैमेज समझता है या कोई और भी रीज़न हो सकती है। आप उससे बातचीत करके भी मामला हल कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप अपने ऑर्डर रिटर्न को भी मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस, ये था वो सारे प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। सारी इसको डिटेल 1 बाय 1 करके आपको मैंने सारे स्टेप्स बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग।